अगर जिंदगी में एक ऊंची उड़ान उड़नी है तो आज की ये कहानी मिस मत कर देना, क्योंकि ये कहानी आपको पंख खोलने पर मजबूर कर देगी। एक बार किसी ने एक राज्य के राजा को 2 बाज के बच्चे उपहार में दिए। ये बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी भी इतने सुंदर बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को रखा, जो कि उन दोनों ही बाजों का अच्छे से ख्याल रखता था। धीरे धीरे कुछ दिन बीते और फिर वो दिन आया जब दोनों ही बाज के बच्चे बड़े हो चुके थे और पहले से भी शानदार दिख रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे उस आदमी से कहा कि मैं इन दोनों ही बाजों की उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें इशारा करो। उस आदमी ने भी कुछ ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे। जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं जो दूसरा बाज था वो कुछ ऊपर जाकर उसी डाल पर बैठ जाता जहाँ से उसने उड़ान ली थी। ये देखकर राजा को थोड़ा अजीब लगा। उसने पूछा, ये क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है वहीं दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाहता और कुछ ऊपर जाकर उसी पेड़ की डाल से चिपक जाता है। सेवक बोला, जी सरकार, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है। ये ऊपर उड़ना ही नहीं चाहता, ये इस डाल को छोड़ता ही नहीं है। अब क्योंकि राजा को दोनों बाज प्रिय थे और वो दोनों को एक साथ आकाश में उड़ते हुए देखना चाहता था, अगले दिन पूरे राज्य में ये ऐलान करवा दिया गया कि जो भी शख्स इस दूसरे बाज को उड़ाने में सक्षम होगा उसे ढेरों इनाम दिए जाएंगे। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आने लगे और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे। हफ्तों बीत गए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस पर राजा बड़े चिंतित हुए, क्योंकि वो दूसरा बाज उड़ ही नहीं पा रहा था। वो थोड़ा ऊंचा उड़ता और वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता। लेकिन एक दिन जो राजा ने देखा, उसके बाद उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। राजा ने देखा कि दोनों ही बाज आसमान में एक साथ उड़ान भर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना हो। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये मुश्किल काम आसान कर दिखाया। आखिर रातों रात ऐसा क्या जादू चल गया इस दूसरे बाज पर, जिसने इसकी हिम्मत इस कदर बढ़ा दी। खोजने पर पता चला कि जिस बंदे ने इस मुश्किल काम को अंजाम दिया है वो एक किसान है। अगले दिन वो दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम के तौर पर स्वर्ण मुद्राएं दी गई। फिर राजा ने पूछा, आखिर तुमने ये किया कैसे? जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कर दिखाया। इस पर उस किसान ने कहा कि महाराज, ना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ और ना ही इन सब के बारे में कुछ जानता हूँ। मुझे जब ये पता चला कि इस बाज की ये परेशानी है, इस पर मैंने उस डाल को ही काट दिया जो उसकी मजबूरी और कमजोरी दोनों बन चुकी थी। उसी डाल ने उसे अपने घेरे में फंसा रखा था, जो हर बार उस बाज को उड़ने से रोकता था। अब जब वो डाल ही नहीं रही तो बाज को अपने साथी के साथ उड़ना ही पड़ा। राजा ने उस किसान की बुद्धि की बहुत सराहना की और उसे ढेरों इनाम दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती हैं, जो यकीनन जिंदगी को बदल देने की ताकत रखती हैं। पहली सीख ये कि आपकी सोच ही आपकी सफलता को आंक सकती है। यदि आपने ये सोचा है कि अब आप जिस लेवल पर भी हो आप उससे ऊपर कभी नहीं जा सकते, तो यकीनन कुछ ऐसा ही होगा, आप इस लेवल से ऊपर कभी भी नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर आपकी सोच में इतनी ताकत है कि आप जितना आगे बढ़ो, जितना ऊंचा उड़ो, उतना ही आपको कम पड़ जाए, तो यकीनन कुछ ऐसा ही होगा, आप बस सफल पे सफल होते चले जाओगे। दूसरी सीख इस कहानी से हमें ये मिलती है कि हमारी रुकावट का जिम्मेदार या हमारी असफलता का कारण हमारा कंफर्ट जोन है। जिस तरह वो बाज उस डाल को नहीं छोड़ रहा था, ठीक वैसी ही परिस्थिति हो सकता है आपकी भी हो। तो अपनी उस रुकावट की जड़ को पकड़ो और उसे काट डालो। यकीनन आप भी उस दूसरे बाज की तरह एक ऊंची उड़ान भरोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।